अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की ट्रिपल जीन अक़साम पर ग्लाइफोसेट के स्प्रे के हवाले से कि ग्लाइफोसेट एक सिस्टीमिक हर्बिसाइड है। आपने नाम सुना होगा रेन फास्टनेस पीरियड, यानी वो दौरानिया जिसके बाद अगर बारिश आ जाए तो किसी पेस्टिसाइड के रिजल्ट्स के ऊपर बुरे असरात मुरतब नहीं होते। तो ग्लाइफोसेट का जो रेन फास्टनेस पीरियड है वो है 6 घंटे। अगर दायमी जड़ी बूटियाँ यानी पेरिनियल वीड्स, सख्त जान जड़ी बूटियाँ हों तो फिर इससे ज़्यादा का गैप मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना मिनिमम 6 घंटे चाहिए। यानी 6 घंटे के बाद बेशक बारिश आ जाए या आप फौरी पानी भी लगा लेते हैं तो भी इसके ऊपर मनफी असरात मुरतब नहीं होते। दूसरी बात कि क्या ग्लाइफोसेट को फ्लड किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ग्लाइफोसेट ज़मीन के अंदर जाकर डिग्रेड हो जाती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में टूट जाती है, इसीलिए इससे गदले पानी में मिलाकर स्प्रे करने से भी मना किया जाता है। यानी जब आपने ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना है तो अगर आपका ट्यूबवेल का पानी है और खारा पानी है, ज़्यादा पीएच वाला पानी है, तो आपने उस पानी से इसे स्प्रे नहीं करना। इसी तरह जो गदला पानी होता है, बहता हुआ दरिया का गदला पानी होता है, नहरी पानी, उससे भी इसके रिजल्ट्स मुतासर होते हैं। जितना अच्छा साफ़ पानी इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार कम होगी उतने आप इसके अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। तो इसीलिए ग्लाइफोसेट को कभी भी आपने फ्लड नहीं करना, ये सिर्फ स्प्रे करने के लिए ही बनाई गई है। अमूमन हम कहते हैं ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट, लेकिन जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो है ग्लाइफोसेट टॉलरेंट। यानी एक फसल कितनी हद तक ग्लाइफोसेट को बर्दाश्त कर सकती है। ग्लाइफोसेट को बर्दाश्त करने से मुराद ये नहीं है कि आपने 4 लीटर डोज कर दी 1 एकड़ के ऊपर तो उससे फसल पर मनफी असरात मुरतब ना होते हैं। तो इसकी जो टॉलरेंट लिमिट है, जो रिसर्च में सिफारिश की जाती है, वो होती है 1900 मिलीलीटर, यानी 1.9 लीटर। 2 लीटर तक भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब इस स्प्रे की मिकदार का फैसला आपने करना है अपनी जड़ी बूटियों की स्टेज, किस्म और आपकी फसल की स्टेज क्या है। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा सख्त जान जड़ी बूटियाँ जैसा कि लेली है, बरू घास है, नड़ू है, अगर ये वाली मौजूद है तो फिर आपको 1800 ml तक, 1900 ml तक इसका स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके ये तलफ होती है। जबकि अगर जस्ट मौसमी जड़ी बूटियाँ हैं, पेरिनियल दायमी जड़ी बूटियाँ नहीं है, और फिर तो 1 लीटर से 1200 ml तक भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप फसल अभी आपकी 15 दिन की है, जैसे आजकल मौसम चल रहा है, और उस वक्त आप स्प्रे करना चाह रहे हैं तो फिर 1250 ml 1250 ml ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप 25 दिन की फसल हो गई है उसके बाद स्प्रे कर रहे हैं तो फिर बेशक आप 1900 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन हर लिहाज से जो 1500 ml है ना, 1.5 लीटर, ये सेफ रहती है। तो यानी कि आप मुख्तलिफ मिकदार एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार इसकी 2 लीटर है, इससे ज़्यादा स्प्रे नहीं करना चाहिए। अब रही बात कि इसका स्प्रे करने के कितने दिन बाद पानी लगाना चाहिए और इसी तरह कितने दिन बाद गोडी करनी चाहिए। अगर आपने आज इसका स्प्रे किया और कल आपकी पानी की बारी है तो आप पानी लगा सकते हैं, पानी के साथ आप खाद भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ ये सब्ज हिस्से पर जब पड़ती है तो पत्तों के ज़रिए जज़ब होती है, पौधे के पूरे जिस्म का हिस्सा बन जाती है, उसके अंदर बनने वाली अमाइनो एसिड को ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के तक मुकम्मल तौर पर जो है वो जड़ी बूटियों का सफाया हो जाता है। बल्कि ज़्यादा बेहतर अच्छे रिजल्ट्स आपको तब मिलते हैं कि अगर आज आपने स्प्रे किया है तो 5-7 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद आप इसे पानी लगा दें, मज़ीद फिर 5-7 दिन के बाद आप इसे फिर पानी लगा दें, तो उससे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और जहाँ तक रही बात हल चलाने की, गोडी करने की, तो ग्लाइफोसेट का स्प्रे करने के बाद तकरीबन 1 महीना आपने खेत के अंदर हल नहीं चलाने, और अगर ज़रूरत ना हो तो फिर आपने चलाने ही नहीं है।
अब एक और ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ कि वैसे तो मैं खुद सिफारिश करता हूँ कि जहाँ पर आपने ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना हो तो वो जो कॉटन आप काश्त करते हैं उसके ऊपर आप प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड यानी कि वो एस्मेटोलाक्लोर है या पेंडीमेथलिन है उसका स्प्रे करें। मगर चंद प्रोग्रेसिव फार्मर से ये बात मुशाहिदे में आई है कि जो CKC6 है और FH333 है इसके ऊपर जो हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं अगर वो कर लिया जाए और उसके बाद फिर ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किया जाए तो मनफी असरात मुरतब होते हैं। और मैंने कुछ जगहों पर ये देखा भी है कि एक दोस्त ने CKC6 लगाई हुई है और उसने ग्लाइफोसेट का स्प्रे नहीं किया, यानी कि पहले गोडी करवाई, फिर उसके बाद हल्का हल चलवाया यानी तरपाली सी चलवाई और उसके बाद उसने खेलियाँ निकलवा दी। यानी ग्लाइफोसेट बर्दाश्त करने वाली वैरायटी में भी ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बात अगर आपके मुशाहदे में भी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या FH333 और CKC6 में ये इशू आता है। मैंने तो पिछली दफ़ा कुछ खेतों में ये मसला देखा है, फसल काफ़ी बुरी तरह मुतासर हुई थी। अब रही बात कि ग्लाइफोसेट का स्प्रे करने के लिए पानी कितना इस्तेमाल करना चाहिए। 100 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए, 100 लीटर से कुछ कम हो जाए तो बेहतर है। बाद दफ़ा ये होता है कि बहुत बड़ी बड़ी जड़ी बूटियाँ हैं, फसल बड़ी है और ज़्यादा हुज्जम है जड़ी बूटियों का, तो प्रॉपर कवरेज देने के लिए पानी की मिकदार बढ़ाई भी जा सकती है। ये कोई हरफ आखिर नहीं है। वैसे जो आम रिकमेंडेशन है वो है कि अगर आप 80 लीटर पानी लगाते हैं तो उससे आपको बेहतर नतायज मिलेंगे। अब रही बात कि जो हम ग्लाइफोसेट का स्प्रे करते हैं ये किस वक्त करना ज़्यादा बेहतर है। रिसर्च ट्रायल से ये बात साबित है कि आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे सुबह 8 बजे से लेकर मगरिब होने से पहले पहले करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि मौसम निस्बतन गर्म हो। जैसे हम अक्सर कहते हैं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे शाम के वक्त करें या सूरज निकलने से पहले पहले कर लें, तो उस तरह की रिकमेंडेशन इसमें नहीं है। इसमें आप कोशिश करें सुबह 8 से 11 बजे के दरमियान अगर स्प्रे कर लें तो बेहतर नतायज मिलते हैं। उसके अलावा आप दोपहर के वक्त यानी कि 3-4 बजे से लेकर मगरिब होने तक भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपने एक और एहतियात करनी है कि जो ग्लाइफोसेट का स्प्रे है ये आप जो हाथ वाली टैंकी है, जो हैंड पंप होता है, नैपसैक स्प्रेयर होता है, उससे करें तो बेहतर है। और अब तो खैर रवाज नहीं है, कुछ दोस्तों के पास पहले होती थी पुरानी जो स्टील वाली टैंकियाँ या लोहे वाली टैंकियाँ, तो वो वाली इस्तेमाल करने से गुरेज करें। प्लास्टिक की नोज़ल, प्लास्टिक की टैंकियाँ ये इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ग्लाइफोसेट की सिलेक्शन बड़ी अहम चीज़ है, यानी जो एक तो है ना बायर वाली राउंड अप रेडी, ठीक है ना, ये अच्छी क्वालिटी की एक ग्लाइफोसेट है। इसके अलावा टॉप केयर के नाम से है अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट, ये जो है वो 1 kg की पैकिंग होती है, इसे कहते हैं अमोनियम साल्ट। अच्छा, अब अमोनियम साल्ट से फ़ायदा क्या होता है कि जो अमोनियम के आयन होते हैं ये सेल्स के अंदर, खलियों के अंदर रैपिडली मूव करते हैं, तेज़ी के साथ मूव करते हैं, जिससे क्या होता है इस हर्बिसाइड की ट्रांसलोकेशन भी उतनी तेज़ी से होती है जड़ी बूटियों के अंदर और उनका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो इसके अलावा आपको एक प्रोडक्ट भी मिलती है मार्केट में, मुख्तलिफ कंपनीज के पास भी होती है। आपने स्वात एग्रो की प्रोडक्ट देखी होगी, ऑरेंज ऑयल एक्सट्रैक्ट वेट सेट के नाम से। अगर 200 ml फी एकड़ के हिसाब से वो भी इसके साथ मिला ली जाए तो उससे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप कोई और ग्लाइफोसेट ले आते हैं और आप वेट सेट नहीं खरीदना चाहते, आपके पास अमोनियम सल्फेट खाद पड़ी हुई है, तो 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट खाद 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। यानी अगर आपने 20 लीटर वाली 4 टैंकियाँ लगानी है तो आप 1 पाव अमोनियम सल्फेट खाद के 4 हिस्से कर लें, वो भी इसके साथ मिला लें, तो उससे क्या होता है जो ग्लाइफोसेट के रिजल्ट्स हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं।